Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you common errors based on reflexive verbs. बहुत से ऐसे verbs हैं जो प्योरली ट्रांजिटिव होते हैं और उनके बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए. यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका प्रभाव केवल सब्जेक्ट पर है, तो जाहिर है कि ऑब्जेक्ट नहीं होंगे. वैसी स्थिति में इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग होता है, सफिक्सेस के रूप में उनका प्रयोग करना पड़ता है. इसीलिए ऐसी क्रियाओं को रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहते हैं. तो टॉपिक पे चलने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो आइए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं. मैंने सर्टेन वर्ब्स लिखे हैं: एंजॉय, प्राइड, अवेल, प्रेजेंट, एब्स्टेन, प्रोस्ट्रेट एंड बिजी. इन सभी वर्ब्स की विशेषता है कि इनका प्रयोग जब भी आप करेंगे तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में जरूर लाना है, जिनके बिना इनका प्रयोग गलत होगा. कब बिना रिफ्लेक्सिव के हम इन्हें प्रयुक्त कर पाएंगे, किस तरह से करेंगे, इसकी चर्चा भी मैं आपसे करूंगा. तो आइए पहले रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के रूप में हम इनके प्रयोग को देखें. तो पहली क्रिया है फ्रेंड्स एंजॉय. यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं मजा लेता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मैं मजा लेता हूं, तो आप केवल आई एंजॉय नहीं कर सकते. इसके साथ एक रिफ्लेक्सिव लाना होगा: आई एंजॉय माई सेल्फ. मैं मजा लेता हूं, आई एंजॉय माई सेल्फ. आप मजा लेंगे, यू विल एंजॉय योर सेल्फ. रानी ने मजा लिया, रानी एंजॉयड हर सेल्फ. अब किस चीज का मजा आप लेते हैं, लेंगे, यदि इसकी चर्चा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा. तो यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं क्रिकेट का मजा लेता हूं, मैं क्रिकेट का मजा लेता हूं, तो आप बोलें आई एंजॉय माई सेल्फ विद क्रिकेट. मैं क्रिकेट का मजा लेता हूं, आई एंजॉय माई सेल्फ विद क्रिकेट. उसने कश्मीर की सुंदरता का मजा लिया, ही एंजॉयड हिमसेल्फ विद द ब्यूटी ऑफ नेचर. फ्रेंड्स, यदि आप एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में एक जीरण ले आए, एक एक्शन वर्ड ले आए, तो आपको रिफ्लेक्सिव और विद की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं खेलने का मजा लेता हूं, मैं खेलने का मजा लेता हूं, तो आप बिना रिफ्लेक्सिव, बिना विद के चलेंगे: आई एंजॉय माई सेल्फ प्लेइंग. इस तरह से आप नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही आपने एक्शन वर्ड लाया तो फिर इस रिफ्लेक्सिव की जरूरत खत्म हो जाती है. तो सही सेंटेंस होगा आपका आई एंजॉय प्लेइंग. तो मैं खेलने का मजा लेता हूं. डोंट से आई एंजॉय माई सेल्फ प्लेइंग. से विदाउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई एंजॉय प्लेइंग. ठीक उसी तरह से यदि एंजॉय का ऑब्जेक्ट कोई टाइम, कोई पीरियड हो, तो फिर बिना रिफ्लेक्सिव के आप जाएं तो मैंने पार्टी का मजा लिया, मैंने पार्टी का मजा लिया, आई एंजॉयड द पार्टी. मैंने पार्टी का मजा लिया, आई एंजॉयड द पार्टी. वह
जीवन का मजा ले रहा है, वह जीवन का मजा ले रहा है। लाइफ इज ऑल्सो ए पीरियड, तो आप बोलें ही इज एंजॉइंग लाइफ। इस तरह से फ्रेंड्स, वर्ब एंजॉय लाइक अदर वर्ब्स इज अ रिफ्लेक्सिव वन। जब भी आप बिना एक्शन के, बिना पीरियड के, बिना टाइम के इसका प्रयोग करें तो ऑलवेज एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लें। तो मैं मजा लेता हूं, आई एंजॉय माई सेल्फ। मैं क्रिकेट का मजा लेता हूं, किसका मजा लेते तो फिर विथ प्लस ऑब्जेक्ट लाएं, आई एंजॉय माई सेल्फ विथ क्रिकेट। यदि एक्शन वर्ड जीरंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किसी रिफ्लेक्सिव और किसी अदर प्रीपोजिशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मैं खेलने का मजा लेता हूं, आई एंजॉय प्लेइंग। मैंने पार्टी का मजा लिया, आई एंजॉयड द पार्टी। वो जीवन का मजा ले रहा है, इज एंजॉइंग लाइफ। वेल फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वर्ब को यूज करते हैं, प्राइड, गर्व करना, घमंड करना। इसके साथ भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएं। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि वह गर्व करती है, वह घमंड करती है, तो आप बोलें शी प्राइड्स हर सेल्फ। वह गर्व करती है, वह घमंड करती है, शी प्राइड्स हर सेल्फ। जिस चीज का उसे घमंड है, जिस चीज पर उसे गर्व है, यदि उसे लाना चाहते हैं तो फिर अपॉन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। उसे अपने सौंदर्य पर घमंड है, उसे अपने सौंदर्य पर घमंड है, तो आप बोलें शी प्राइड्स हर सेल्फ अपॉन हर ब्यूटी। बहुत ही टिपिकल चीज है ये, शी प्राइड्स हर सेल्फ अपॉन हर ब्यूटी। यदि आप इस वर्ब प्राइड को एडजेक्टिव प्राउड में चेंज कर दें तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बच जाएंगे और प्रीपोजिशन अपॉन के जगह ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि उसे अपने आप पर गर्व है तो यहां रिफ्लेक्सिव लाना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बराबर बन रहा है। तो आप कहेंगे शी इज प्राउड ऑफ हर सेल्फ। यहां ये एडजेक्टिव हुआ और जबकि ये आपका वर्ब है। ठीक उसी तरह से कहना चाहते हैं कि उसे अपने सुंदरता पर घमंड है, तो फिर इसे रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं, क्योंकि सुंदरता इसका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो आप बोलेंगे शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। हियर प्राउड इज एन एडजेक्टिव, whereas pride is the verb. वेल फ्रेंड, ठीक इसी तरह की बात अन्य क्रियाओं के साथ भी होती है। नेक्स्ट वर्ब आपका है अवेल, फायदा उठाना, लाभ लेना। तो यदि आप इसे रिफ्लेक्सिव के साथ करते हैं तो इसका प्रयोग होगा लेट अस अवेल आवरसेल्व्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आइए इस मौके का फायदा उठाएं। यदि आप अवेल के साथ पार्टिसिपल हैविंग का प्रयोग करते हैं तो रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं लेट अस अवेल हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी, ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ब आपका प्रेजेंट, प्रस्तुत होना या प्रस्तुत करना। सी प्रेजेंटेड हरसेल्फ बिफोर द गेस्ट, वह मेहमानों के समक्ष प्रकट हुई, प्रस्तुत हुई। ही एब्सटेंड हिमसेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग। एब्सटेंड का एक अर्थ है बुरी आदतों से बचना, परहेज करना, और दूसरा अर्थ है किसी जगह से, किसी वर्ग से अनुपस्थित होना। तो परहेज करने के अर्थ में इसका सेंटेंस देखें आप, ही एब्सटेंड हिमसेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग, वह धूम्रपान करने से बचता है। आप यदि एब्सटेंड की जगह अवॉइड वर्ब लाते हैं तो आपको रिफ्लेक्सिव और प्रीपोजिशन फ्रॉम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं ही अवॉइडेड स्मोकिंग। नेक्स्ट वर्ब आपका है एब्सटेन का दूसरा अर्थ अनुपस्थित होना। तो सेंटेंस आपका है सी एब्सटेंस हरसेल्फ फ्रॉम हर क्लासेस, वो अपने वर्क से अनुपस्थित रहती है। यदि आप एब्सटेन वर्ब के जगह एडजेक्टिव एब्सटेंट लगाते हैं तो आपको रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सीधे कह सकते हैं शी इज एब्सेंट फ्रॉम हर क्लासेज।
नेक्स्ट वर्ब आपका है प्रोस्ट्रेट, एकदम साष्टांग दंडवत करना, झुक जाना। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ एट हर फीट, वह उसके कदमों पर झुक गया। और लास्ट वर्ब है फ्रेंड्स, बिजी, व्यस्त करना, व्यस्त रखना। आई बिजी माई सेल्फ इन डूइंग माई वर्क, मैं काम करने में व्यस्त रहता हूं। यदि आप बिजी वर्ब के जगह एडजेक्टिव बिजी लाते हैं तो फिर आपके सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव और प्रीपोजिशन इन की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप सीधे कह सकते हैं आई एम और आई गेट बिजी डूइंग माई वर्क। इस तरह से फ्रेंड्स इन सारे 7 वर्ब्स को याद रखें, एकदम रट लें। ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहलाते हैं क्योंकि इनके साथ सामान्यतः रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ही हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।